हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। हो गई एक नए दिन की शुरुआत, एक नए ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। और देखिए, हमने घर के सुबह के सारे काम निपटा लिए। हस्बैंड जी लग गए हैं अपने काम पर, क्योंकि आज देवउठनी ग्यास है और आप सभी लोगों को देवउठनी ग्यास की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, हमारे यहाँ ही हमारे पूरे परिवार के देव ग्यास मनाई जाती है, कम से कम 70-80 घर की। इसीलिए आंगन को हमको एकसा करना है, क्योंकि मिट्टी की भराई तो नहीं हो पाई, तो इसको ही फैला देंगे, क्योंकि हमें इसे तोड़ना तो था ही। और अब इसको आंगन को एकसा कर देंगे तो शाम को पूजा के लिए जगह हो जाएगी। और देखिए, हस्बैंड जी अपने काम में लगे हुए हैं, हमको भी अपना काम करना है, क्योंकि आज तो पूरे दिन काम में ही रहना है। बहुत सारी व्यवस्थाएं लगानी हैं, तो वो अपना आंगन एकसा कर रहे हैं और हम अपने। देखिए, ये हो गया है दोपहर के बाद का टाइम। हस्बैंड जी तो सुबह के टाइम से ही लगे हुए थे, 9 बजे से, और उन्होंने अपना काम निपटा लिया, आंगन को एकसा कर लिया। और हम आ गए हैं इधर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। सुबह तो झाड़ू हमने लगा ली थी, लेकिन घर में जो काम चल रहा है पुट्टी का, उससे बार बार काम, आज हमने उस काम वाले से कह दिया कि अब आप जाइए, हम अपना काम आज नहीं करवा पाएंगे पूरे दिन, क्योंकि हमको शाम की तैयारी करनी है। इसीलिए हमने सारी व्यवस्थाएं लगानी हैं। तो जी तखत हमने इस सरका करके एक साइड लगा दिए, क्योंकि उसने इधर उधर फैला दिए थे। तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम फिर टाइम नहीं मिलेगा हमको। तो अब हम दोबारा से झाड़ू पोंछा लगा करके तैयार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग आकर के बैठेंगे तो अपनी तैयारी सारी हमको करनी है। इसीलिए हम पहले इसमें झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे और पूरा काम कर देंगे। फिर उसके बाद हमको शाम के खाने की तैयारी करनी है, और अकेले हम ही हैं करने के लिए। हस्बैंड जी अपना काम करेंगे, क्योंकि बहुत काम होता है हमारे यहाँ। कुछ लोगों का निमंत्रण भी होता है आज, तो इसके लिए हम वो अपने काम में लगे रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, तो दोनों जन मिलकर पूरा दिन निकल जाता है आज के दिन। और हमको एक्स्ट्रा काम वो आंगन एक सा करना था, इसीलिए सारे काम बीच बीच में थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, लेकिन वो भी ज़रूरी था। और देखिए कितनी सारी मिट्टी निकलती है, क्योंकि बार बार देखने के लिए लोग आते हैं कि काम कितना हुआ है। तो देखिए, पैरों पैरों से इतनी मिट्टी आ गई। और जो हमारा आंगन है उससे भी बहुत सारी मिट्टी आती है। बार बार घर में है तो बार बार आना जाना होता है, तो कितनी भी बार झाड़ू लगाइए इतना ही कूड़ा निकलता है। तो बस हम इसको अच्छे से झाड़ पोंछ करके तैयार कर देंगे, और इसके गेट ही बंद कर देंगे, इसलिए बार बार जाना ना पड़े, शाम को ही सीधे खोलेंगे। और फिर हमको तो और भी काम है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर किस तरीके से देवउठनी ग्यास मनाई जाती है। हमारे यहाँ तो हमारा बहुत बड़ा कुटुंब है, कम से कम 70-80 घर का, और सभी लोग एक ही साथ मनाते हैं, हमारे घर में ही मनाए जाते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात, ऐसा बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है कि एक साथ अभी भी पूजा हो रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और इतने घर की एक साथ पूजा होती है। हमको तो इसी बात की खुशी है। तो बस सारी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अब आंगन में मिट्टी है तो हर जगह बार बार मिट्टी आ जाती है। ये बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन काम तो करना ही है। चलिए अपना काम सारा निपटा लेते हैं, और बस पोंछा लगाएंगे और अपनी दूसरी तैयारी करेंगे।
चलिए हमारा सारा काम हो चुका है। बस अब नहा तो हमने सुबह ही लिया था, सारे काम निपटा करके। बस अब थोड़ा सा अपने लिए तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि खाना पीना बनाना है और सारे काम हमारे अच्छे से निपट गए हैं। और देखिए हमारा आंगन भी अच्छे से एक सा हो गया है। हमने यहाँ से गोबर मिट्टी से लीप दिया है, क्योंकि अभी जब यहाँ चौक बनाएंगे पूरा आंगन तो एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसके ऊपर और मिट्टी की भराई होनी है। सामान एक साइड को लगा दिया और हम बस तैयार होकर बाल निकाल करके आ गए हैं, क्योंकि अब लगेंगे अपने खाने पीने की तैयारी में। देखिए आपको इधर दिखाते हैं, हमने इधर चटाई वगैरह बिछा दी है और चटाई निकाल करके डाल दी हैं। इससे क्या होगा, जब शाम को हमें बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे बड़े हैं, तो उधर जाना बार बार नहीं हो सकता। इसलिए सारी तैयारी हमने पहले ही करके रखते हैं और उसके बाद आपको हम सीधे शाम को मिल रहे हैं। देखिए हमने थाली लगाना शुरू कर दिया है। जे हमने दीपक लगा दिए हैं एक साथ, क्योंकि कीड़े निकलने लगे हैं शाम को, इसलिए दिक्कत हो रही है। खाना भी हमारा बन करके तैयार हो गया। इधर हमने पंचा मिर्च बना दिया, खीर और पूड़ी का भोग लगता है। ये सारी तैयारियां हमने अपनी कर दी हैं। और देखिए इधर हमने चौक भी पूर दिया है, क्योंकि ये काम हमको ही करने होते हैं, तो वो हमने अपने सारे काम कर दिए। इधर हमने दोपहर को मिट्टी से गोबर से लीप दिया था। और देखिए हम आपको बताते हैं, ये हमने पट्टा रख दिया। और ये प्रसाद आता है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ कुशवा होते हैं उनके यहाँ से, वो देने के लिए आते हैं, जो काची होते हैं उनके यहाँ से। और ये ज्वार जिनसे हम परिक्रमा लगाई जाती है वो भी हमने रख दिए हैं। और इधर हमने लोटा भी पानी का भर करके रख दिया। इधर भगवान जी को भी निकाल करके इधर ही अच्छी तरह से हस्बैंड जी ने स्नान करवा करके उनको रख दिए, यहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि अब इनका यही काम है। और देखिए उसके बाद शाम हो गई है, अब बाहर निकलना तो हमारा नहीं हो सकता, इसीलिए हम पहले ही सारा सामान लगा करके व्यवस्थित कर दिया था। और देखिए सभी लोग अपनी पूजा में लग गए हैं। हमारे यहाँ सभी लोग पूजा करते, पहले बड़े लोग करते हैं, उसके बाद सारे तो परिक्रमा करते। चलिए आप लोग भी हमारे साथ पूजा करिए। और देखिए सभी लोग पूजा करके चले गए हैं। बाद में देखिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जो यहाँ गन्ने का जो पूंज बनाया जाता है उसको सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। और जो बैगन और मूली आती है तो उसको भी सभी लोगों को प्रसाद में बांटा जाता है। और देखिए हम आप हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप ड्रेस ज़रूर बताइएगा कि इनकी कैसी लग रही है। बस पूजा किए हुए सारे काम हो चुके हैं। बस अब कुछ लोग आएंगे जो हमारे यहाँ प्रसाद देने के लिए आते हैं, मूरा और जो बैगन का, उनको भी हम खाना खिलाते हैं या वो अपने घर ले जाते हैं। और जो वहाँ हमारे यहाँ बिलौआ भी लगता है तो उनके लिए भी थाली लगाई जाती है, खा जाएं हमारे घर में ही, या वो अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो बस अब उसके बाद हमने आटा रख दिया था, गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी हैं। और देखिए हमारा बना करके रख दी हैं और उनके लिए हम टिफ़िन लगा देते हैं, क्योंकि वो लेने के लिए आ गए हैं। सारा खाना हमारा पहले ही तैयार था, आटा हमने लगा करके रख दिया था, बस हमको केवल टिफ़िन लगाना है। तो चलिए उनके लिए टिफ़िन लगा देते हैं। ये हमने उनके लिए खाना लगा दिया है।
कि वो अपने घर में आराम से खाएंगे। या नहीं खाया उन्होंने, उनका पैक कर दीजिए, हम अपने घर पर ही खा लेंगे। तो चलिए हमने उनके लिए टिफ़िन लगा दिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे यहाँ की पूजा कैसी लगी और आप लोगों के यहाँ कैसे देवउठनी ग्यारस मनाई जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे यहाँ की पूजा करनी कैसी लगी। राधे राधे।